बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो है मलेरिया बुखार के बारे में कि मलेरिया बुखार है क्या? इसकी अक़साम क्या हैं? कैसे होता है, फैलता है? इसकी तशख़ीस कैसे की जाती है? इसका इलाज क्या है? इससे बचाव कैसे मुमकिन है? ये कितनी ख़तरनाक है? तो आज इसके बारे में हम तमाम के तमाम पॉइंट्स जो है तफ़सील से जानेंगे। अगर आप इस चैनल पे बिल्कुल न्यू हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ इनको शेयर, लाइक करना ना भूलिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि मलेरिया बुखार आखिर है क्या? मलेरिया एक मुतअद्दी बीमारी है जो प्लाज़्मोडियम नामी पैरासाइट की वजह से होती है। पैरासाइट उन जरासीम को कहते हैं जो इंसान के जिस्म में दाखिल होकर अपनी खुराक को हासिल करते हैं और परवरिश पाते हैं, उनको पैरासाइट कहते हैं। तो ये मच्छर भी एक पैरासाइट ही है। ये एक पैरासाइट अमूमन मादा मच्छर एनोफिलीज़ के काटने से इंसान में मुंतकिल होता है। मतलब कि मच्छर 2 होते हैं, मतलब कि एक मेल होता है, एक फ़ीमेल होता है। जो कि मादा फ़ीमेल होती है, उसके काटने से जो है मलेरिया फैलता है। मच्छर नर के काटने से मलेरिया नहीं फैलता है। तो मलेरिया की अक़साम के बारे में अगर हम जानें तो इसमें प्लाज़्मोडियम की मुख्तलिफ़ अक़साम होती हैं जो मलेरिया का बाइस बनती हैं। सबसे ज़्यादा ख़तरनाक किस्म की होती है जो जानलेवा भी साबित हो सकती है, वो होती है प्लाज़्मोडियम फैल्सिपैरम। ये जो है मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ हैं या उनके साइंटिफिक नेम हैं जो कि पैरासाइट्स के हैं जिसकी वजह से ये जो है मलेरिया फैलता है। तो उनके बारे में जस्ट मैं आपको शॉर्ट बताऊँगा। एक होता है प्लाज़्मोडियम फैल्सिपैरम जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है। दूसरे नंबर पर होता है प्लाज़्मोडियम विवेक्स जो आमतौर पर बार-बार होने वाला बुखार पैदा करती है। तीसरी है प्लाज़्मोडियम मलेरिया निस्बतन कम आम मगर लंबे अरसे तक बुखार रह सकता है। प्लाज़्मोडियम ओवेल्स ज़्यादातर अफ्रीका में पाया जाता है ये वाला जो पैरासाइट है। प्लाज़्मोडियम नोनालिसी जो जनूबी मशरिकी में ज़्यादा पाया जाता है। मलेरिया की अगर हम अलामात में बात करें तो मलेरिया की अलामात में अमूमन मच्छर के काटने के 10 से 15 दिन बाद ज़ाहिर होती हैं, जिनके अंदर जो है अचानक तेज़ बुखार का हो जाना, शदीद कँपकँपी और पसीना आना, सर्दी लगना, सर दर्द होना, मतली और क़ह होना, जिस्मानी कमज़ोरी और थकन महसूस होना, जोड़ों और पट्ठों में दर्द होना, खून की कमी होना, जिगर और तिल्ली का बढ़ जाना। शदीद मलेरिया में ये अलामात भी ज़ाहिर हो सकती हैं जैसे कि दिमागी खलल, दौरे या बेहोशी का हो जाना, साँस लेने में दुश्वारी होना, गुर्दों की ख़राबी, खून की कमी, मौत का ख़तरा, ये शदीद किस्म के अलामात ज़ाहिर भी हो सकती हैं। मलेरिया कैसे फैलता है? मलेरिया मादा एनोफिलीज़ मच्छर के काटने से पैरासाइट खून में मुंतकिल हो जाता है। खून की मुंतकिली अगर खून में मलेरिया मौजूद हो तो उसकी वजह से भी ये फैल सकता है। मुतासरा सुई या सिरिंज का इस्तेमाल से भी माँ से बच्चे को हमल के दौरान भी ये जो है फैलने के असबाब हो सकते हैं। तो अगर हम देखें कि इसकी तशख़ीस कैसे की जाती है तो खून के टेस्ट किए जाते हैं जिसको ब्लड स्मीयर कहते हैं, जिसमें पैरासाइट की मौजूदगी चेक करने के लिए किया जाता है कि पैरासाइट है क्या नहीं है। दूसरा टेस्ट जो है वो सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, खून की कमी और प्लेटलेट्स की सतह को जाँचने के लिए किया जाता है। और अगर उससे भी एडवांस तरीके की तरफ चले जाएँ तो पीसीआर टेस्ट भी बाज़ औक़ात इस्तेमाल होता है इसको डायग्नोज़ करने के लिए। अगर हम इसके इलाज की बात करें तो इलाज का इन्हिसार इस बात पर है कि इन्फेक्शन की किस्म के प्लाज़्मोडियम किस प्लाज़्मोडियम से हुआ है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि 4 से 5 किस्म के प्लाज़्मोडियम पैरासाइट्स होते हैं। तो उसकी नौइयत के हिसाब से जो है डॉक्टर जो है मेडिसिन देगा और मरीज़ कहाँ पर मौजूद है। जैसे मैंने आपको बताया है कि साउथ अफ्रीका के अंदर दूसरे प्लाज़्मोडियम हैं, जनूबी अफ्रीका के अंदर दूसरे हैं, तो उसकी वजह से नौइयत की बिना पर जो है डॉक्टर जो है तशख़ीस करता है और इस्तेमाल होने वाली दवाओं का इंतख़ाब करता है कि कौन-सी मेडिसिन किस पेशेंट को दी जाए, उसका दौरानिया क्या हो। अगर हम इसके बचाव की बात करें तो बचाव में जो है सबसे पहले हम जो एहतियात कर सकते हैं वो है मच्छरदानी का इस्तेमाल करना, जो कि एक नेट होती है, रात को सोते वक़्त लगाते हैं हम अपने बिस्तर पर, जिससे मच्छर जो है हमारे पास नहीं आ सकते हैं। घरों में मच्छर मार स्प्रे का करना, जिस्म को ढाँप कर रखना और मच्छर भगाने वाली क्रीम का इस्तेमाल करना, फुल बाज़ू पहनना, फुल पजामा बच्चों को पहनाना, ये वो आम सी चीज़ें हैं जिससे हम मच्छर के काटने से बचाव कर सकते हैं। पानी के ज़ख़ायर को साफ़ रखना ताकि मच्छर की अफ़ज़ाइश ना हो सके।
ऐसी जगह जहाँ पर पानी का ठहराव हो, उन जगहों का ख़ास ख़्याल रखना, पानी का ठहरने का सबब ना बनने देना, ये वो आम एहतियातें हैं जिनसे हम मलेरिया के काटने से बच सकते हैं। मलेरिया वाले इलाकों में जाने से पहले कुछ अद्वियात का पहले से इस्तेमाल कर लेना ताकि मच्छर के काटने से मलेरिया ना हो सके। मलेरिया एक खतरनाक मगर काबिल इलाज बीमारी है। बरवक़्त इलाज ना होने पर भी ये जानलेवा साबित हो सकती है। मच्छर से बचाव सबसे ज़्यादा मौसर हिकमत अमली है। जो मैंने आपको बताया है कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, ये हिकमत अमली अपनाने से हम इससे बच बच सकते हैं। तो अपने आप को महफ़ूज़ रखें, अपने बच्चों को महफ़ूज़ रखें, अपने प्यारों को महफ़ूज़ रखें, उस और इस इन्फॉर्मेशन को आगे शेयर करें ताकि वो भी इससे इस्तेफ़ादा कर सकें। शुक्रिया।